श्री गुरुदेवाय नमः। ओम श्री रामाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। महादेवाय नमः। हम लोग भागवतम का दूसरा स्कंद अध्याय 1 कर रहे थे पिछले बार, और इसमें अध्याय 1 में है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। तो शुकदेव महाराज ऋषियों को और परीक्षित महाराज को भगवान के विषय में ज्ञान दे रहे थे और बता रहे थे कि मनुष्यों के क्या सबसे जरूरी धर्म है, मनुष्य जीवन का क्या धर्म है, मनुष्य जीवन क्यों हमको प्राप्त हुआ है, और इसमें कैसे भगवान के प्रति अभ्यास करके अपने आप को, अपने मन को भगवान के प्रति आकृष्ट करना, ये सब विधि बता रहे थे। तो उसमें हमने देखा कि उनने बताया कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है, जिसको प्राप्त करना सभी जीवों का, मनुष्यों का अंततः गंतव्य जिसको बोलते हैं, अंत गंतव्य, वो है परमात्मा का अपने जीवन के अंत में स्मरण बनाए रखना। और उस स्मरण को बनाए रखने के लिए बाकी का जो जीवन अभी हम जी रहे हैं, क्योंकि अंत समय किसका कब आएगा पता है नहीं, तो इस स्मरण को बनाए रखने के लिए निरंतर परमात्मा का चिंतन, और परमात्मा का चिंतन में क्योंकि हमारा जीवन हमेशा कुछ ना कुछ कार्यों में सुबह से शाम तक लगा रहता है। गृहस्थों के लिए, योगियों का तो ऐसा है कि उनके पास कुछ और कार्य शेष रहता नहीं है इस सांसारिक, तो इसलिए उनके लिए तो निरंतर मन को एकाग्र करके वो 24 घंटे बैठ सकते हैं। लेकिन गृहस्थ लोग ऐसे नहीं बैठ सकते। तो गृहस्थों के लिए भी दो तरह से उन्होंने बोला कि जब आपके पास समय हो, भले ही वो फिर रात्रि का समय हो, जब सब कोई विश्राम में है, परिवार, आपके पास और कुछ कार्य शेष नहीं है उस वक्त, तो एक्टिवली भगवान का स्मरण करना चाहिए अपने ही हृदय के अंदर। और जब दिन में हम लोग कुछ ना कुछ कार्य में लगे हुए हैं, तो उस वक्त कार्य करते हुए जो कार्य से हमारा मन है, उस मन की जो चंचलता है, क्योंकि कार्य करते हुए मन कहीं ना कहीं तो लगा ही रहता है। मतलब ऐसा कभी नहीं होता मन स्थिर हो। कोई भी आप कार्य कर रहे होंगे, आप कार चला रहे हैं, या आप किसी से बात कर रहे हो, या आप मीटिंग में हो, या आप मार्केट में हो, या आप परिवार के साथ हो, मन हमेशा गतिमान तो रहता ही है। तो कैसे भी अभ्यास करके मन की उस गति के पीछे अपनी चेतना को लगा के, कि कहाँ है इस वक्त मन क्या कर रहा है, मन किसका चिंतन कर रहा है। क्योंकि मन को अगर हम ऐसे ही छोड़ देते हैं तो हमारा शरीर कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है, लेकिन मन अपना एक अलग ही कार्य करता रहता है, कहीं ना कहीं चलता रहता है। वो कोई ना कोई दृश्य उत्पन्न करता रहता है, स्मृतियों से कुछ ना कुछ लेके आता रहता है, दिखाता रहता है, हम देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं, फिर कहीं और चला जाता है। तो ज़्यादातर लोगों की चेतना ऐसी होती है कि मन, उनका पता ही नहीं होता है कि मन कहाँ पे है, क्या कर रहा है ना। तो हम अपने जो कार्य कर रहे हैं उस वक्त हम ये ध्यान दें कि हमारा मन कहाँ पे है, क्या कर रहा है। और ये भी ध्यान नहीं आता है, जब ध्यान आ जाए तभी हमको ये ध्यान करना चाहिए कि अच्छा मेरा मन अभी ये सोच रहा था। तो उनने यहाँ पे विधियाँ बताई थी, जिसमें हमने बताया था कि उनने ओमकार की विधि भी बताई थी कि आप अपने हृदय में भगवान का ओम के माध्यम से, क्योंकि ओम को बोलना, जैसे इसमें अभी श्लोक है 17वां जो श्लोक है, उसमें उन्होंने बताया कि अभ्यसेत मनसा शुद्धम तीव्रत ब्रह्म अक्षरम परम मनः यच्छेद जिश्वास ब्रह्म बीजम अविस्मरण। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमाकर मन को 3 दिव्य अक्षरों ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करे, जिससे वह ये दिव्य बीज को नहीं भूले। तो ये दिव्य बीज जो है ओम, इसको नहीं भूले। इसमें जब कार्य कर रहे दिन में तो ओम का स्मरण तब भी आप कर सकते हो, भगवान के नाम का, राम का, कृष्ण का, जो भी अक्षर हैं
जो भी मंत्र हैं, जो भी अच्छे लगते हैं, उन मंत्र के माध्यम से, क्योंकि ओम जो है सतत अपने वातावरण में, ओम की ध्वनि आप सदैव ही सुन सकते हो। ऐसा नहीं है कि ओम की ध्वनि तब आपको सुनाई देगी जब मन शांत होगा। जैसे ही मन शांत होगा और आप चेतना में थोड़ा ऊपर उठेंगे तो आपको ओम की ध्वनि हमेशा अपने बाहर सुनाई देगी, अंदर भी सुनाई देगी। लेकिन ये सुनाई इसलिए नहीं देती क्योंकि मन चंचलतावश मन में कुछ ना कुछ, जिसको बोलते हैं ना अपन, चैटरिंग चलती रहती है। ओम की नहीं चैटरिंग होती, वो चैटरिंग होती है हमारी स्मृतियों की, या हम जिस चीज़ के ऊपर कुछ ना कुछ आकलन कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, कोई समस्या से कोई के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में सोच रहे हैं, ये सब की जो चैटरिंग होती है, ये चैटरिंग अपने हृदय क्षेत्र, ये जो है अपना अनाहट क्षेत्र जो है, इस अनाहट चक्र में इस चलती रहती है हमेशा। लेकिन जैसे ही हम ध्यान देंगे चेतना के माध्यम से कि मेरी चैटरिंग चल रही है, तो वो चैटरिंग बंद हो जाती है उस वक्त। मतलब क्या है कि जो सत्ता अभी चैटरिंग चल रही थी, मन थी, वही सत्ता जैसे ही ध्यान में बदलती है तो वो मन नहीं रहता है। इसका मतलब वही एक सत्ता है, दो सत्ता नहीं है। मन आत्मन से अलग नहीं है कि बस केवल जैसे आत्मन अपने स्वरूप को भूलती है तो मन में बदल जाती है। जैसे समुंदर है, उसके अंदर जैसी लहरें जब उछलती हैं तो समुंदर लहर हो जाता है। उस वक्त समुंदर वही पानी, वही जल लहर बन के तृष्टाता है। लेकिन जैसे ही जब वहाँ पे कुछ भी स्पंदन नहीं होता है तो वो वापस समुंदर में बदल जाता है, शांत चेतना में बदल जाता है। तो जैसी चेतना शांत होती है, मन खत्म हो जाता है, और जैसी हमारी चेतना लुप्त होती है, मन फिर चंचल होके अपनी कुछ ना कुछ गति करने लगता है। लेकिन मन चंचल ही क्यों होता है? क्यों मन हमेशा चंचल ही क्यों रहता है? हमेशा सब मन में अंदर कुछ ना कुछ विचार क्यों उठते रहते हैं? मन के पीछे जो आत्मन है, आत्मन का सदैव स्वभाव है शांत चित्त आनंद स्वरूप, सदैव से। लेकिन मनुष्यों के बीच में वो मन क्यों गया, मन की तरह क्यों बन गया कि अब वो उसका स्वभाव हमेशा दृश्य को दिखाते रहने का हो गया है? क्योंकि हम लोगों ने कुछ ना कुछ अपने पीछे संकल्प किए हुए हैं, कोई ना कोई चिंताएं हैं, कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ना कुछ राग द्वेष है। जब आत्मन अपना राग द्वेष को अपनाएगा तो मन में चंचलता उत्पन्न हो जाएगी। तो वही चंचलता कई जन्मों से हमारे साथ मन के रूप में विद्यमान है, और ये हमेशा, इससे जब तक हम मुक्त नहीं होंगे तब तक आत्मा अपने स्वरूप को वापस प्राप्त नहीं करेगी, और हमें परम शांति तब तक प्राप्त नहीं हो सकती। और यही परम शांति प्राप्त करने का या हमारा सबका लक्ष्य है पूरे जीवन का, अंत जितना भी जो लक्ष्य है। तो यहीं पे वो यही बता रहे हैं कि धीरे धीरे मन को आप स्थिर करते हुए, लेकिन मन को स्थिर करने के लिए हमको थोड़ा गहराई में जाके ये देखना पड़ेगा कि मैं क्या, कोई मेरी इच्छाएं शेष हैं, क्योंकि जब तक इच्छाएं रहेंगी मन में, इसलिए सामान्य व्यक्ति के लिए अध्यात्म के मार्ग में जाना और उस लक्ष्य को प्राप्त करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। क्योंकि किसी को आप बोलो कि इच्छाओं से रहित हो जाओ, यह पुरुषार्थ की बात नहीं है, ये पुरुषार्थ से प्राप्त नहीं किया जा सकता इसको। ये भगवान की कृपा से, और जब ये इच्छा उत्पन्न होगी कि हाँ अब मुझे अध्यात्मिक पद पे प्राप्त, भगवत प्राप्ति करना है, जब ये इच्छा उत्पन्न होगी तब होगा ऐसा। और ये सतत बार बार ये इच्छा तीव्र होगी जब इसका निश्चय दृढ़ होगा कि नहीं, मुझे अब भगवत प्राप्ति करनी है, मेरा यहाँ से कुछ लेना देना नहीं रखना है, अब मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना है। जब ये निश्चय होगा तो ये निश्चय आत्मा का ही है, शरीर का निश्चय थोड़ी है, ये आत्मा का है। जब आत्मा इस निश्चय पे पहुंचेगी कि अब बस मेरे को हो गया, मैं ना इस संसार के उतार चढ़ाव से बाहर चले जाता हूँ,
तो ये धीरे 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 स्वतः ही मन की चंचलता कम होने लगेगी, आत्मा अपने स्वरूप में धीरे धीरे पहुंचने लगेगी उस वक्त। तब स्वतः ही, क्यों? क्योंकि इसमें संतोष का भाव आने लगेगा आपके जीवन में। जब आप ये बोलेंगे कि हाँ, मुझे कुछ यहाँ पे मेरे को कुछ प्राप्त करना नहीं है, मेरी अब कोई इच्छाएं शेष नहीं है, जैसी हरी इच्छा जो चल रहा है जीवन में और जैसा हो जाएगा आगे, बस बाकी शेष जीवन को परमात्मा के स्मरण में और अब मेरे को निकालना है, और इसके बाद अब मेरी कोई इच्छा शेष नहीं। तो मृत्यु पर्यंत, मृत्यु के पश्चात जब ये इच्छा तीव्र हो रहेगी अपने जीवन में, तो मृत्यु के पश्चात भी ये इच्छा रहेगी जीव की। तो कुछ नया दृश्य उत्पन्न भी होगा तो इतना समय के बाद होगा, और अध्यात्म का से संबंधित ही होगा, तो नया जीवन भी ऐसे ही होगा। नहीं तो आप अपने परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। तो यही प्राप्त करने के लिए ही यहाँ पे सुखदेव जो महाराज जी हैं, ऋषि हैं, वो इनको बता रहे हैं पर, और वो आसान विधि से, फिर फाइनली यही आसान विधि से बताते हैं। अभी तो ऐसे बता रहे हैं कि धीरे धीरे मन आध्यात्मिक हो जाएगा, फिर इंद्रियों के कार्यों से उसको खींच लिया जाएगा, इसमें इंद्रियां बुद्धियों के द्वारा वशीभूत हो जाएंगी, इसमें भौतिक कार्यकलापों में लीन मन भी भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जाता है और दिव्य पूर्ण भाव में स्थिर हो सकता है। ये 18वां श्लोक है कि नियच्छेत विषभ्ये अक्षान मनसा बुद्धि सारथी मन कर्म भी अक्षिष्टम शुभर्थे धारिये दिया, जो अभी हमने पढ़ा कि मन धीरे धीरे अध्यात्मिक की ओर आ जाता है। तत्र एक अव्ययम ध्यायेत अव्युच्छिन्नेन चेत्स मनः निर्विषयम युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत पदम तत् परमं विष्णु मना यत्र प्रसीदति। तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। चूंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप में निमग्न हो जाना चाहिए, हो जाता है। तो ये एक उनने नया तरीका बताया कि आप मन को स्थिर करने के लिए भगवान के शरीर की अवधारणा जो है उसको भी धारण करके, भगवान के विभिन्न अंगों के ऊपर ध्यान निश्चित करके भी रूप ध्यान किया जा सकता है। भगवान विष्णु का जो चतुर्भुज रूप है वो हमारे हृदय में ही स्थित रहता है। ये भगवान श्री कृष्ण का वचन है, ये कोई और मनुष्य जान नहीं सकता इसको। भगवान स्वयं ये बोलते हैं कि भगवान विष्णु का चतुर्भुज जो रूप है वो बहुत सूक्ष्म रूप सभी लोगों के हृदय में हमेशा विद्यमान रहता है। तो हम हृदय में भगवान के उस चतुर्भुज रूप का ध्यान कर सकते हैं, चतुर्भुज रूप का ध्यान कर सकते हैं। दूसरा जो है, उस चतुर्भुज रूप में अलग अलग ब्रह्मांडों की जो, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड उसी में स्थित हैं। भगवान का ऐसे कोई स्वरूप, वैसे सारे स्वरूप भगवान के हैं और कोई स्वरूप भी नहीं है भगवान का। भगवान हमारी तरह कोई किसी स्वरूप में बंधे हुए तो नहीं है, लेकिन जितने स्वरूप दिखते भी हैं वो भी सब भगवान के ही बनाए हुए हैं। तो इसीलिए ये कहना कि भगवान का ऐसे ही रूप होता है या हो सकता है, इसलिए बंधुओं को बांधने जैसी बात होगी। लेकिन मनुष्य बुद्धि से हम कई लोग ऐसे ही सोचते होंगे, लेकिन जैसे जिसको सहूलियत हो भगवान की, या तो निराकार रूप का चिंतन करते हुए ओम के माध्यम से, या भगवान, क्योंकि ओम जो है वो भी भगवान का स्वरूप है, भगवान का चतुर्भुज रूप भी स्वरूप है। कई लोग भगवान के चतुर्भुज रूप स्वरूप में बहुत मन नहीं स्थिर कर सकते, क्योंकि उनको लगता है मुश्किल लगती हो। तो भगवान के और सौम्य स्वरूप हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप है, भगवान जगन्नाथ का स्वरूप है, भगवान श्री राम का स्वरूप है, भगवान का नरसिंह देव का स्वरूप है जो कि बहुत विकराल है वो। तो जैसे जैसे भगवान के अवतार अलग अलग हुए हैं, जिसमें भगवान की जो जैसा स्वरूप में रुचि हो उसके हिसाब से भगवान का चिंतन किया जा सकता है ना। जो सूरदास जी थे, भगवान के बाल स्वरूप का ही चिंतन करते थे, और उनकी आंखें नहीं थी तो बाल स्वरूप में भगवान को भोजन कराना, उनको नहलाना धुलाना, उनके साथ खेलना,
उसी में उनका पूरा जीवन बीतता था, उसी में वो मुक्त थे अंदर, अपने हृदय में, अपनी चेतना में। उनके लिए कोई सांसारिक कोई कार्य तो था ही नहीं। तो ऐसे कई भक्त होते हैं। तुलसीदास जी हैं जैसे, भगवान श्री राम के राम स्वरूप में विष्णु धनुष और बाण को लिए हुए वो माता सीता, जानकी जी माता के साथ बैठे हुए, हनुमान जी उनके चरणों में, लक्ष्मण जी उनके चरणों में बैठे हुए हैं, दोनों भाई पीछे खड़े हुए हैं। ऐसे स्वरूप का भी चिंतन करके बहुत सौम्य स्वरूप है भगवान के प्रति। इसमें क्या है, मन हमारा जो है ना, मन की जो अभ्यास है वो स्वरूपों में क्या अभ्यास है उसका, तो इसीलिए वो भी आसान होता है कि आप भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ लो, भगवान के साथ मित्र का संबंध जोड़ लो। चलो कोई लोग ऐसे होते हैं उनके पास कोई ऐसा मित्र नहीं है जिससे वो हमेशा कुछ ना कुछ चर्चा कर सकें। तो कोई समस्या है, कोई दुख है, कोई सुख है, तो भगवान से एक संबंध जोड़ने के बाद भगवान से कम इस बात को डिस्कस कर लो, है ना, मन में। और उम्मीद तो ये रहती है कि भगवान इस चीज़ हमारी समस्या को निवारण कर देंगे। लेकिन ना करें तो मित्र के साथ, आप अगर मित्र का भाव है तो मित्र के साथ नोक झोंक भी चलती है, तो इट्स ओके है, ठीक है कि अगर कभी कभी भगवान को तो वैसे कभी भी कोई बुरे शब्द, बुरा भाव नहीं लाना चाहिए। लेकिन अगर आप मित्र भाव में हो तो भगवान के साथ, जो मित्र के साथ जो रिश्ता होता है, संबंध होता है, उस संबंध को भी भगवान स्वीकार करते हैं। बालक के साथ जो संबंध होता है माता पिता का, अगर आप माता पिता के रूप में नहीं देखते हैं, बालक के रूप में देखते हैं, तो बालक के रूप में मतलब मुझे भगवान का बाल स्वरूप बहुत प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण का जो बाल रूप है वो मुझे बहुत प्रिय है, जो उनकी लीलाएं हैं बाल रूप में। तो वो सबको अपनी अपनी हो सकती हैं। भगवान का जो गऊओं को चराने का स्वरूप है, जिसमें वो मोर पंख धारण किए हुए हैं, या फिर बांसुरी है उनके पास, और गऊओं को ले जाते हैं, चराते हैं, खेलते हैं खाते हैं सखाओं के साथ। ये बड़े रुचिकर हैं ये सब रूप, इसमें बड़ा आनंद आता है। तो इसमें इस स्वरूप में भी ध्यान कर सकते हैं हम। इसमें जितनी देर ध्यान स्थित हो सके, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर भी जितनी हो सके, हमारी मन की जितनी देर की धारणा हो सके। मेरे को ऐसा लगता है कि ये स्थिति जो है मन की, अगर कोई हम इस स्थिति तक मन को ला सके कि थोड़ी देर भगवान के साथ मन में विहार कर सके, जिस रूप में भी, जैसे मीराबाई हैं, वो पति के रूप में विहार करती थी, तो सेवा करती थी भगवान का, पति मान के, एक पति की जैसे सेवा करनी है। तो हम भगवान के साथ कोई संबंध जोड़ ले अगर, तो मन उस स्थिति से बाहर आके भगवान के साथ उसमें आनंद का अनुभव करके तुरंत शांति अनुभव कर सकता है। और ये भक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। इसमें भगवान का साक्षात्कार मनुष्य को बहुत जल्दी होता है, क्योंकि जब हम भगवान के साथ इस तरह का रूप ध्यान करते हैं तो भगवान को तुरंत इसका पता चलता है, और भगवान इस चीज़ को भी, भगवान को भी अच्छा लगता है। हमें तो अच्छा लगता ही है, लेकिन भगवान को भी ये अच्छा लगता है। और फिर आगे जो है इसमें उन्नति कराना, इसमें दृढ़ता लाना, इसमें धारणा की शक्ति को बढ़ाना, ये सब भगवान खुद कर देते हैं स्वयं, हमें इसमें कुछ करना नहीं होता है। तो प्रेम जो भाव है भगवान के प्रति, वो अगर हम डेवलप कर लें तो हमारे लिए ये मार्ग बहुत आसान हो जाता है फिर। मतलब इसीलिए भक्ति का मार्ग सुगम भी है, आनंददायी भी है, और तीव्र गति से मनुष्य को आगे ले जाने वाला मार्ग है। बाकी जो मार्ग है, अगर आप कर्म कर रहे हैं तो कुछ प्राप्त, कर्म को जो लोग प्रधानता देते हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ लक्ष्य होते हैं जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए कर्म का मार्ग कठिन क्यों है? क्योंकि अगर आप कर्म को प्रधानता देते हो तो आप कर्म के मार्ग योग में, यही भगवान ने कहा है कि कर्म के प्रति उत्पन्न जो फल है वो तुम मुझे अर्पण करो। मतलब उस फल के प्रति आसक्त मत रहो। लेकिन जो कर्म को प्रधानता देता है वो तो आसक्त होता ही है, तभी तो कर्म को प्रधानता दे रहा है वो।
तभी तो आसक्त होता है फल के प्रति। तो इसीलिए कर्म मार्ग भी इतना आसान नहीं है। हाँ, जब उसका कोई आ, अपने कर्म का किया हुआ जो फल आता है, वो फल भगवान को एक्सेप्ट करना, दे देना, मतलब उसका अच्छा या बुरा जो भी आउटकम आता है उसको एक्सेप्ट करना ही भगवान को फल प्रदान करना है। तो आसान नहीं है। ज्ञान का जो मार्ग है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान के मार्ग में भी यही है कि अब हम सिर्फ यहाँ तक भी अगर हम पहुँच जाएं जहाँ पे हम अपने स्वरूप को पहचान सकें, जिस भी ज्ञान के मार्ग से, जिस भी ज्ञान से ये पता कर सके कि हम आत्मन हैं, हम शरीर नहीं है, बस इससे आगे ज्ञान प्राप्त करने की और कोई आवश्यकता नहीं है। ज्ञान का इसके आगे कोई महत्व है, लेकिन जब हम ये बात इस स्थिति पे अपने चिंतन को, चेतना को ले आए, जब हमको ये अनुभव हो जाए कि मैं शरीर तो निश्चय रूप से नहीं हूँ, मैं शरीर, हम शरीर तो है ही नहीं, क्योंकि ये शरीर अगर हम होते तो शरीर के साथ हमारा जन्म होता और शरीर के साथ हमारी मृत्यु हो जाती, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु तो तेली, रात को सोते वक्त, सुबह उठते वक्त हम हर दिन जीवन जीते हैं और हर दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन हम ख़त्म नहीं होते। हमने जो कल छोड़ा था रात को, वो आज सुबह फिर उठा के पिक करके आगे चलते हैं। तो जो पूर्व जन्म के, कल के जो संस्कार थे वो आज के संस्कार बन जाते हैं, आज के संस्कार कल के बन जाएंगे, और ऐसे ही ये बड़ी साइकिल्स में कन्वर्ट हो जाता है। हर दिन और रात एक पूरे जीवन में कन्वर्ट होता है, और कई जीवन बड़े जीवन में कन्वर्ट होते हैं। तो ये पूरा बैगेज हमारे साथ चलता ही रहता है आगे। तो शरीर बदलते रहते हैं, नए शरीर धारण करते रहते हैं, और फिर ये हमारा संस्कार का पूरा जो बैगेज है वो हमारे साथ चलता रहता है। तो इस सब से पूरी तरह से मन की जब तक दिशा को मोड़ के, जब तक वापस भगवान के ध्यान में, फिर वापस भगवान के स्मरण में, फिर भगवान के साथ संबंध, हमारा संबंध सिर्फ भगवान से टूट गया है। हमारा दुख का कारण ही यही है। मनुष्यों के दुख का कारण एकमात्र यही है कि हमारा संबंध भगवान से, परमात्मा से टूट गया है। बस यही एक कारण है, क्योंकि जिसका संबंध परमात्मा से सही रूप में जुड़ा हुआ है, उसको एक्चुअल में दुख और सुख आते होंगे, लेकिन उसको हिला नहीं पाते, परेशान नहीं कर पाते, दुखी नहीं करते, क्योंकि भगवान जो हैं वो स्वयं उसका भार वहन करते हैं, जिसका जी भगवान से संबंध जुड़ा हुआ है। क्योंकि भगवान कोई ऐसी सत्ता नहीं है कि वो हमसे भिन्न हो। भगवान ऐसी कोई चीज नहीं है कि हमसे दूर कहीं बैठे हों। भगवान आगे पीछे, ऊपर नीचे, सब जगह, उसकी चेतना के बिना कुछ भी होता नहीं है। ये सारा स्पेस जो है, ये सारा स्पेस भगवान की सत्ता का, शक्ति का मैनिफेस्टेशन है। और ये मैनिफेस्टेशन होता है, फिर लुप्त हो जाता है, उत्पन्न होता है, थोड़ी देर रहता है, फिर लुप्त हो जाता है। जितनी भी जगत में चीज़ें हैं, इंक्लूडिंग हमारी शरीर, इंक्लूडिंग हमारे विचार, हर चीज में भगवान कण 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 में है। उसको, उसकी चेतना व्याप्त है, उसकी चेतना के अलावा दूसरा कुछ और हो नहीं सकता। ये जो व्यवस्था है सब चीज़ों की, बाहर या अंदर, ये सारे व्यवस्था के पीछे जो नियम हैं, उन नियमों को बनाने वाला, उन नियमों को मेंटेन करने वाला, उन नियमों को, वो हर चीज़, कोई शक्ति, भगवान की वो सत्ता है, जिस सत्ता के कारण ये सब कुछ संभव हो रहा है। हम जो अनुभव कर रहे हैं इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां किसके वशीभूत है? मन के वशीभूत है। मन क्या है? मन कहाँ से बनता है? मन की जो स्पंदन रूप जो चंचलता है वो कहाँ से आती है? परमात्मा से आती है। वो आत्मन जो है वो सारी शक्ति आत्मा से प्राप्त करता है हर चीज की।
तो जो इसके पीछे जितने सोर्स है, वो सोर्स स्रोत जो है, वो स्रोत परमात्मा ही है हर चीज़ का। उसके अलावा और कुछ है नहीं। तो परमात्मा हमेशा, हर क्षण, हर जगह है, जानने के रूप में है, जानता है, वो हर चीज़ को जानता है। लेकिन आत्मा की जो इच्छा है, जो स्वेच्छा है उसकी, जब हमने अपना संबंध तोड़ दिया या भूल गए हम परमात्मा को, तो हमने ये मान लिया कि हमारा कोई नहीं है, जो है मैं ही हूँ, जो करना है मुझे ही करना है। अब ये निश्चय किसका है? जीव का अपना निश्चय है ये, अज्ञानता में। तो भगवान इसकी भी फ्रीडम देते हैं। भगवान फिर बीच में आते नहीं हैं। जब किसी का ये निश्चय हो जाता है कि मेरे को तो अपने आप ही करना है, कौन है देखने वाला, मेरे को तो भगवान दिखते नहीं है, मैं पता नहीं कहाँ हूँ, मेरे को बस ये सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूँगा तो जीवन में कुछ नहीं होगा। तो ये अगर हमने ऐसी गलत धारणा कर ली अपने अंदर, तो हमारा जीवन इसी के आधार पे चलेगा फिर। और यही तो संसार को बना रहा है, यही तो संसार को चला रही है हर चीज़। ये निश्चय करने वाली भी आत्मा की वही शक्ति है, और ये सारा जगत उसके हिसाब से फिर बनता है। जैसा हम धारणा करते हैं, निश्चय करते हैं, वैसा जगत बनता है, वैसी ही फिर परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर भगवान बीच में नहीं आते। लेकिन कोई व्यक्ति ये धारणा बनाए कि नहीं, मेरा तो सब कुछ भगवान करने वाले हैं, मुझे क्या करना है। जब मिला हुआ अभी तक भगवान से मिला हुआ है, हर के आगे मिलेगा भगवान से मिलेगा, जो चल रहा है सब प्रभु करेंगे मेरे लिए। तो जब हमने ये धारणा अपनी निश्चय कर ली है, तो भगवान का ये व्यवहार वहन करने का, ये जो कुछ भी भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो भगवान करेंगे फिर वही फ्रीडम, क्योंकि भगवान ने दी हुई है। अब ये आत्मा ये बोल रही है सब कुछ मेरे को तो परमात्मा से होना है, तो परमात्मा करके देंगे। जैसा हम निश्चय करेंगे वैसा ही जगत बनेगा। जैसे ही हम धारणा करेंगे अपने जीवन, अपने मन में जैसे विश्वास को दृढ़ करेंगे, वैसा जीवन बनेगा। ये जगत कुछ भी नहीं है। जगत केवल एक हमारा आईना है, हमारे विचारों का, हमारे व्यक्तित्व का, हम कौन हैं उसका आईना है ये, बस, और कुछ नहीं है। हम भले ही किसी और को कितना ब्लेम कर लें, दोष दे दें, लेकिन हमारे सुख दुख ये हमारे अज्ञानता के कारण उत्पन्न हुई परिस्थितियां ही हैं बस। जैसा हमने सोचा उसके हिसाब से वैसा परिस्थितियां और वैसी स्थितियां और वैसा दृश्य बन रहा है, और कुछ नहीं है। लेकिन इतना हमको चेतना नहीं है ना इसके, ये कौन क्रिएट कर रहा है। गलती से हम ही सब क्रिएट कर रहे हैं, हम ही क्रिएट कर रहे हैं सब। हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कोई बाहर का क्रिएट कर रहा है। अगर हम ही सब क्रिएट नहीं कर रहे होते तो हर व्यक्ति की जीवन की स्थितियां अलग अलग नहीं होती। जिसका जैसा स्वभाव, जिसका जैसा मन, जिसका जैसा निश्चय, जिसका जैसी वासना, जिसकी जैसी धारणा, जिसकी जैसी विश्वास, वैसा वैसा जीवन। अगर मैं अपने में और दूसरे में कोई भेद नहीं करता हूं, तो इसका मतलब मेरे में दया का भाव रहेगा दूसरों के प्रति। अगर मेरे में दूसरों के प्रति दया का भाव रहेगा, तो दूसरों को भी मेरे प्रति दया का भाव स्वतः ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई तो जब हम अपने में दूसरे में कोई भेद नहीं करते, तो हमारे साथ कोई दूसरा हमको आके आहत करेगा, हमको कोई नुकसान पहुंचाएगा, ऐसा नहीं होगा। सब प्रकृति ऐसा नहीं होने देगी। भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में कुछ अव्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अपने से दूसरे से बैर करेंगे, दूसरे के प्रति अपने से अलग समझेंगे, तो हमारे जीवन में वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी जहां पे दूसरा हमको अलग समझेगा।
बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है ये। तो इसलिए अगर हमको सुख चाहिए, तो हमको सुख प्राप्त करना है, तो हमको ये जानना चाहिए कि मैं किसी दूसरे को कैसे सुख दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मुझ में और दूसरे में कोई भेद है नहीं। अगर ये हमारी धारणा स्थित है अंदर, तो फिर हम लोग स्वतः ही किसी दूसरे से हमें कोई हानि नहीं होगी। हम दूसरे के लिए अगर लाभप्रद बनते हैं, तो दूसरे हमारे लिए स्वतः, भले ही हम ना जानते हो उनको, कोई ना कोई आके हमको हमारे बुरी सिचुएशंस को, बुरी परिस्थितियों को हमको निकाल के चला जाएगा। ऐसी व्यवस्था भगवान की है। तो इसीलिए भगवान से हमारा संबंध टूट गया है, इसलिए दुख हो रहा है। सब जीवों को दुख होता है। इसलिए जब भगवान से वापस संबंध जुड़ेगा, प्रगाढ़ होगा भावना के माध्यम से, तो स्वतः ही सारे दुख धीरे धीरे अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। कोई ये विश्वास करना पड़ेगा। ये ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कि मैं तो करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे दुख है, या हम लोग ने समस्या ये हो गई है कि भगवान को सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड की तरह बैक पॉकेट में रख लिया है कि जैसा करना है जब मैं कर रहूँगा और अपने हिसाब से सब करूँगा, और जब सिचुएशंस ख़राब हो जाएंगी तब मैं भगवान के पास जाके मांगूंगा, और भगवान जब कुछ होगा नहीं तो भगवान को ब्लेम करूँगा। आज तक कोई मनुष्य ऐसा हुआ है जिसने अपनी परिस्थितियों को कि बुरी अपने दुखों के लिए कभी अपने को ब्लेम किया हो? कभी नहीं करते। कोई मनुष्य कभी अपने दुखों के लिए स्वयं को ब्लेम नहीं करता। वो भगवान को करता है, या फिर अपने से जिनसे जो समस्या आ रही है उनको करता है। सबको करता है, लेकिन अपने आप को कभी नहीं करता, जबकि यहाँ तक भगवान को भी करता है। जबकि सच्चाई ये है कि वो सारे दुखों के कारण हम स्वयं होते हैं, किसी ना किसी रूप में। अब ऐसे तो बहुत सारे अपराध बेचारे कभी छोटे बच्चों के साथ भी होते हैं, अबलाओं के साथ भी होते हैं, स्त्रियों के साथ होते हैं, कैसे कैसे। तो वो तो कोई छोटे बच्चों का तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है उनके पूर्व जन्म का कोई ऐसा संस्कार हो जिसके कारण उनको इतना भारी दुख जीवन में आया है। इस जन्म का नहीं होगा, किसी पूर्व जन्म का होगा, पूर्व जन्म का। सभी ने, इंक्लूडिंग हम सब ने बहुत बहुत पाप किए हैं, अनजाने में किए। भाई छोटे बच्चे जो होते हैं, 10 साल से छोटे, 5 साल से बड़े, 10 साल से छोटे, 15 साल, जब उनकी चेतना इतनी डेवलप नहीं होती है, कभी कभी जीवों को बहुत दुख देते हैं। वो दूसरे जीवों को, उनको पकड़ लेंगे, उनको दुख देंगे, उनको मज़ा आता है उसमें, खेल है उनके लिए वो। लेकिन वो ये नहीं उस चीज़ को समझ रहे उस वक्त कि इससे उनको कभी भारी दुख आ सकता है कोई। तो क्या मालूम वही दुख आया हो, जाने अनजाने में हमने जीवों को कोई ना कोई उनकी हत्या की हो, कोई दूसरा दुख दिया हो किसी को। तो इसीलिए छोटे बच्चों को भी बहुत ज़रूरी होता है हम समझाएं, उनको ऐसी किसी कर्म से रोकें जो नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनको तो चेतना होती नहीं। उनको ऐसी एक कथा आती है कि एक ऋषि होते हैं, उनको भारी दुख आता है, तो वो तपस्या करते हैं। मतलब वो तपस्या करते हैं, भगवान से पूछते हैं भगवान से कि ये दुख मेरे को क्यों आया। तब भगवान उनको बताते हैं, ब्रह्मा जी, कि तुमने इस छोटेपन में तुमने ऐसा कोई कार्य किया था। तब वो ऋषि ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि मेरे को तो मालूम नहीं था, मेरी तो बुद्धि उतनी उत्पन्न वो नहीं थी डेवलप, तो मुझे उसका दुख नहीं मिलना चाहिए। तो फिर उन्होंने तपस्या करके भगवान से यही वरदान मांगा कि 5 साल से छोटे बच्चे ने किया हुआ कर्म, उसको उसका दुख, उसका कर्म का कोई रिजल्ट नहीं आना चाहिए, एक्रू नहीं होना चाहिए।
तो 5 साल से छोटे बच्चे का कर्म का कोई वो नहीं होता है। लेकिन 5 साल से बड़े भी, 6 साल भी अगर बच्चा है, 10 साल भी, तो छोटा ही है वो, उसकी बुद्धि उतनी डेवलप नहीं होती है। क्योंकि मुझे मालूम है बचपन में मैं देखता था बहुत सारे लोग वो नहीं होता ड्रैगन फ्लाई को पकड़ के उसके पीछे धागा बांध के उसको उड़ाते थे। कभी कभी लोग उसको धागे से बांध के ऐसे तोड़ते थे। तो वो जीव को दुख तो दे रहे हैं ना बच्चे। तो कुछ उनको दुख तो उसका लग रहा है, उनको उनका कुछ पाप तो लग रहा है। तो इसीलिए ये सब की निवृत्ति करने के लिए भाई, अभी संसार में इतनी युद्ध होते हैं, इतने जगह पे लड़ाई झगड़ा होता है, कम्युनल वायलेंस होती है। चलो एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, आपको मालूम है सैनिक लोग दूसरे लोगों के साथ, सिविलियन के साथ क्या करते हैं? कितने बड़े भयंकर अपराध करते हैं वो लोग, जो जीती हुई सेना होती है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो क्या उनको इसका पाप नहीं लगेगा और फिर उनको भोगना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल भोगना पड़ेगा। कम्युनल वायलेंस होते हैं। कम्युनल वायलेंस में सिंपल सा सीधा साधा व्यक्ति अपराधी बन जाता है, एक, क्योंकि उसने अपने मन के अंदर ये धारणा बना ली है कि ये मेरा दुश्मन है, ये मुझसे अलग है। हम जीव हत्या कर देते हैं खाने के लिए, हम उसको अपने से अलग समझ रहे हैं। तो हमारी चेतना के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिख गया कि इट इज ओके, ये ओके है। अगर ये ओके है तो आप कभी अब अपने स्थितियों को भी तो बदलोगे ना। कभी तुम वो बन सकते हो, तब इट इज ओके, तब दूसरा तुम्हारे साथ ऐसा करेगा तो इट इज ओके, क्योंकि तुमने खुद लिखा है अपने चेतना में कि इट इज ओके। जब तक हमारा विवेक उसको स्वीकार नहीं करेगा तब तक हम वो कर्म करेंगे ही नहीं ना। जब हम ये स्वीकार कर लेंगे, कोई व्यक्ति किसी दूसरे की चीज़ों को चुरा लेता है तो वो इसको एक्सेप्ट करता है अपने मन के अंदर कि ये ओके है दूसरे की चीज़ को हथिया लेना, चुरा लेना, भले किसी की स्त्री हो, किसी का धन हो, किसी का कुछ हो। तो वो इनडायरेक्टली क्या बोल रहा है कि इट इज ओके। तो जब समय बदलता है, समय का पहिया बदलता है, तो ये फिर खुद उस स्थिति में आता है जब अब इसके साथ ऐसा होगा, तब ये दुख करता है। लेकिन ये भूल जाता है कि नहीं, ये सिद्धांत तो तुमने बनाया था। जब दुर्योधन ने जब भीम ने दुर्योधन के कमर के नीचे गदा मारा था, तो बलराम जी भी आए थे। बलराम जी बैठे हुए पीछे, बलराम जी उनके गुरु थे। उनने बोला कि अरे ये तो विरुद्ध युद्ध नीति के खिलाफ है, ये तो विरुद्ध है। और भगवान ने भीम को बोला था कि मार दो, कोई बात नहीं। तो जो अपराधी होता है, जब उसके साथ अपराध होता है तो उसको ये बोलने का अधिकार नहीं होता कि अब मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्योंकि ये सिद्धांत तो तुमने ही बनाया है। तुमने ही बोला इट वाज ओके, तुम तो ये कर रहे थे। जब तुम किसी दूसरे की स्त्री के चीरहरण कर रहे हो, तो जब उसकी स्त्री के साथ ऐसा होगा तो वो कैसे बोल सकता है कि ये गलत है? इसीलिए हमको ये बहुत सावधान रहना चाहिए सोच में अपने, कि हम किन सिद्धांतों को जगह दे रहे हैं अपने चेतना में, मन के अंदर। क्योंकि जिन सिद्धांतों को हम जगह देते हैं वो पत्थर की लकीर होकर जीत रहती है हमारे साथ हमेशा। इतनी आसानी से बदलती नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सारा जगत जितना जड़ भी दिखता है, ये उस चेतना तत्व का, क्योंकि वो चेतना तत्व
की रस्सियों से बंधा हुआ वो चेतना तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, वो उसने जो निश्चय किया वैसा हो जाता है। आत्मन जो निश्चय करती है वैसा हो जाता है। उसने निश्चय किया कि जड़ हो जाए, ये पत्थर पहाड़ बन जाए, तो इतना स्ट्रांग पहाड़ बनेगा कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता। मतलब उसकी इतनी सशक्त उसकी संकल्प होता है। हमारा भी वैसा ही होता है। हम ऐसे ही कुछ तो भी सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प हमारा नहीं, हमारी आत्मन का है, और आत्मा का संकल्प बहुत बलवान होता है, बहुत जल्दी फलीभूत होता है, और उसको बदल नहीं सकते। इसलिए सावधान रहना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, क्या चाह रहा हूँ, क्या संकल्प कर रहा हूँ। और जैसे जैसे हम लोग अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ऐसे हमारी संकल्प की शक्ति, आत्मन की संकल्प की शक्ति बहुत पड़ने लगती है। उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग जब श्राप देते हैं या वरदान देते हैं तो तुरंत फलीभूत हो जाता है वो। हमें थोड़ा साधारण मनुष्य को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो जिस वस्तु को प्राप्त करना चाहता है उसे प्राप्त कर लेता है, अगर उसके पीछे वो लगा रहता है। इसका मतलब उसकी इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको प्राप्त कर लेता है, वो सूनर और लेटर प्राप्त कर ही लेता है। तो इसलिए हम लोग को इसमें बहुत सावधान रह के हमें इच्छा करनी चाहिए कि, इसलिए जो व्यक्ति जैसे जैसे अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं वो ज़्यादा कुछ इच्छा करते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि इच्छा करने से उनको प्राप्त नहीं होगी, हो जाती है। कई सिद्ध ऋषि लोग हैं, कई सिद्ध लोग आज भी हैं। मैं देखता हूँ कहीं कभी नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं या ब्रिज की परिक्रमा कर रहे हैं। ऐसे संत हैं, ऐसे आज भी लोग हैं 10-10 दिन भूखे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो संकल्प करेंगे कि मुझे भगवान कुछ पहुँचा दे तो उनको मिलेगा नहीं, तुरंत मिल जाएगा, लेकिन वो संकल्प में नहीं लाते। बस वो यही सोचते हैं भगवान को जब पहुँचाना होगा पहुँचा देंगे। तो आज भी ऐसे लोग हैं, चलते हैं, ऐसे संत हैं जो उनका बस चेतना भगवान में ही लगी रहती है और उसी में वो प्रसन्न रहते हैं, अपने सुखी रहते हैं। तो इसीलिए क्योंकि मनुष्य जीवन में होते हुए, इस संसार के अंदर होते हुए ऐसे जीवन जीना कठिन होता है। इसीलिए भगवान भी उस व्यक्ति की बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि बहुत कठिन है। तो भगवान तो बोलते हैं ना, मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे जाता हूँ। भगवान का शब्द वाक्य है खुद का कि मैं अपने भक्तों के पीछे पीछे जाता हूँ। भगवान ने तो यहाँ तक बोला है कि मुझे लगता है कि उनकी चरण की धूली मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पवित्र हो जाऊँ। भगवान बोल रहे हैं ऐसा। मतलब भगवान ऐसे भक्त की, ठीक है उन भक्तों का बहुत ऊंचा दर्जा होगा, लेकिन है तो वो मनुष्य रूप में ना। भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि कोई मनुष्य रूप में रह के भी इतना पवित्र हो सकता है, जिसको समझ रहे हैं भगवान को वो पवित्र कर सकते हैं। भगवान से जो इतना प्रेम करते हैं, ऐसे लोगों को तो भगवान खुद उनके पीछे जाते हैं। उनको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम भगवान से इतना प्रेम अपना डेवलप कर सकें तो हमें कहीं कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। भगवान स्वतः ही अपने पास आ जाएंगे। लेकिन हमारी धीरे धीरे इतनी प्रेम की परिपक्वता होए, धीरे धीरे हो जाएगी। इस जन्म में थोड़ा अभ्यास रहेगा, फिर जन्मों में अभ्यास रहेगा। भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के गुणों का जब स्मरण करेंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे तो अपने आप ही होता जाएगा प्रेम। यहीं पे यही बोल रहे हैं वो सुखदेव भगवान जो है वो यही बोल रहे हैं कि चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए भगवान के अलावा। मन के लिए कोई और सब्जेक्ट और कोई विषय होना नहीं चाहिए कि और किसका चिंतन करें। तो जब हम भगवान का चिंतन करते रहते हैं तो आप ये मान लो कि उस वक्त हम भगवान ही होते हैं। जो व्यक्ति भगवत चिंतन कर रहा है उस वक्त वो भगवान ही है।
भगवान का चिंतन जब नहीं कर रहा तो वो कुछ और हो सकता है, लेकिन जिस वक्त कर रहा है, भगवान की लीला का आस्वादन कर रहा है, भगवान की लीला में है, तो उस वक्त भगवान के साथ ही है, भगवान ही है वो। तो आगे का श्लोक देखते हैं कि रजा तमोभ्याम अक्षितम विमूढ़म मना आत्मना यच्छे धारणा धीर हंतिया तत्कृतम मलम। मनुष्य का मन सदैव भौतिक प्रकृति के रजगुण द्वारा विचलित और तमोगुण द्वारा मोहग्रस्त होता रहता है, किंतु मनुष्य ऐसी धारणाओं को भगवान विष्णु से संबंध द्वारा ठीक कर सकता है और इस तरह उनसे उत्पन्न गंदी वस्तुओं को स्वच्छ करके शांत बना सकता है। यस्याम संधार्यणायाम योगिना भक्ति लक्षण आशु संपद्य योग आश्रय भद्रम इक्षता। हे राजन, स्मरण की इस विधि से तथा परमेश्वर के सर्वथा कल्याण में व्यक्तिगत रूप के ही सर्वत्र दर्शन करने के अभ्यास में स्थिर होकर मनुष्य शीघ्र ही भगवान की भक्ति में सेवा उनके प्रत्यक्ष आश्रय में प्राप्त कर सकता है। वही मन जो है सदैव भगवान का ही चिंतन करे, तो भगवान हमारे सत्संग में हम एग्जाम्पल फिर भगवान का ही देने लगते, मतलब हमारे सर चीज़ों में भगवान ही आ जाते हैं। जब भगवान का चिंतन चलता होता है तो हम अपनी डेली दिनचर्या में भी हम जो बातें करते हैं उसमें बातों में वैसे ही आ जाता है कि देखो भगवान ने ऐसा किया है, भगवान ने वैसा किया। इसका मतलब हमारी चेतना में भगवान का, हम भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं। भाई ये जो रामायण तुलसीदास जी ने लिखी, कैसे लिखा गई? जब तक 24 घंटे उनके मन में राम जी का चिंतन नहीं चलता होगा वो लिख ही नहीं सकते, है ना। जब चिंतन होता है तब हम लिख सकते हैं, वो नहीं तो नहीं लिख सकते। तो तुलसीदास जी ने उनका 24 घंटे चिंतन करते रहते थे प्रभु का, तभी वो लिख सके वो उनकी कथा को। सो राजुवाच यथा संधार्यते ब्राह्मण धारणा यथ सम्मता यादश्वी व हरिदाशु पुरुषस्य मनुमलम। सौभाग्यशाली राजा परीक्षित ने आगे पूछा, हे ब्राह्मण, कृपा करके विस्तार से ये बताएं कि मन को कहाँ और कैसे लगाया जाए और धारणा को किस तरह स्थिर किया जाए कि मनुष्य के मन का सारा मैल हटाया जा सके। मैल का मतलब यहाँ पे सिर्फ इतना ही है कि मन का, जैसे पत्थर का स्वभाव जड़ता है, वायु का स्पंदन है, जल का उसका जो गीलापन है वो है, अग्नि का ताप है, ऐसे मन का चंचलता है। उसको गंदगी ने यहाँ शब्द यूज किया, बट गंदगी का मतलब वही है कि मन जो है अपने स्वभाव से, चंचलता जो उसका है स्वभाव है मन का, और कुछ नहीं है। वो चंचलता होने के कारण ही ये सब कुछ जगत चलायमान दिखता है, स्थिर नहीं दिखता, चलायमान दिखता, और हर चीज बदलती हुई दिखती है। क्यों? क्योंकि मन चंचल है, मन का स्वभाव चंचल है, और आत्मा उस मन के चंचलता के थ्रू जगत को अनुभव कर रहा है। इसीलिए ये जगत पूरा चंचल है, कुछ नहीं है, मन का ही प्रतिबिंब है जगत। इसीलिए जगत स्थिर नहीं होता। लेकिन जिसने मन के बियॉन्ड जो चला गया, उसके लिए जगत स्थिर है। आत्मा, यस, उसके लिए कोई बदलाव नहीं है कहीं पे भी। तो इसी तरह मन का जो स्वभाव, वो चंचलता होने के कारण ये जगत पूरा चंचल है, और हम उसको ऐसा समझते हैं कि हम कंट्रोल के बाहर है, जबकि कंट्रोल के बाहर नहीं है। आत्मन की शक्ति से वापस उस मन की चंचलता को खत्म करके अपने आत्म स्वरूप में जब स्थित होके रहते हैं, तो इसीलिए जो लोग योग अभ्यास में प्रवीण होते चले जाते हैं, अपने आगे बहुत उन्नति करते चले जाते हैं, उनकी मन की चंचलता खत्म होती जाती, धीरे धीरे कम हो जाती है, तो उनके जीवन में ज़्यादा बदलाव नहीं होते, नई परिस्थितियां नहीं जन्म लेती हैं, नया कुछ होता, उनके लिए कार्य भी ज़्यादा कुछ होता नहीं है, बहुत कम कार्य, कुछ होता भी तो बहुत कम। उनके साथ कुछ सडनली कोई जैसे सिचुएशंस लोगों के साथ उत्पन्न होती है ना, कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता उनके साथ। एक रस चलता रहता है, बस सुबह उठे, अपना दिन रात हुआ, बस खत्म, फिर ये चलता रहता है। उनका जीवन ऐसे ही निकल जाता है बिना किसी उसके स्थिरता, बिल्कुल वही स्थिरता रहती है, बहुत कम चंचलता। लेकिन जो जितना इस जगत में
एक्टिव रहता है, करना चाहता है, ये वो, उसके जीवन में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, चंचलता बहुत होती है। इसीलिए ज़्यादा इच्छाएं जब कम ज़्यादा होती हैं तो चंचलता ज़्यादा होती है, दुख सुख भी ज़्यादा होते हैं। लेकिन जैसे जैसे मन की चंचलता कम हो जाती है तो वैसे वैसे सुख अंदर से उसको ज़्यादा प्राप्त होता है और स्थिरता ज़्यादा रहती है जीवन में। तो इसमें ये सब लॉजिकल है, इसमें ऐसा कुछ भी कोई रैंडम जैसा कुछ कुछ नहीं है इसमें। श्री शुक उवाच जितासन जित श्वास जित संग जित इंद्रिय स्थूले भगवतः रूपे मना संधारिये दिया। सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर दिया कि मनुष्य को चाहिए कि आसन को नियंत्रित करे, यौगिक प्राणायाम द्वारा श्वास क्रिया को नियमित करे और इस तरह मन तथा इंद्रियों को वश में करे, फिर बुद्धिपूर्वक मन को भगवान की विराट रूप में लगाए। विशेषः तस्य देहि अयम स्थविष्ट च स्थवीयसाम यत्र इदम व्यज्यते विश्वम भूतम भव्यम भवत च सत्। घटनाओं से भरे संपूर्ण भौतिक जगत की विराट अभिव्यक्ति परम सत्य का व्यक्तिगत शरीर है, जिसमें ब्रह्मांड के भौतिक काल के फल रूप भूत, वर्तमान तथा भविष्य का अनुभव किया जाता है। अब अवधारणा की हुई है भगवान के विराट शरीर की, जिसमें सब कुछ, सारे ब्रह्मांड उनके विराट शरीर में उपस्थित हैं। अंडकोशे शरीरे अस्मिन सप्त आवरण संयुते वैराज पुरुषः यह असौ भगवान धारणा आश्रय है। इस 7 प्रकार के भौतिक तत्वों के द्वारा प्रच्छन्न ब्रह्मांडीय खोल के भीतर भगवान का विराट काय ब्रह्मांडीय स्वरूप विराट धारणा का विषय है। महातलम विश्वस्वजोत कुल्फो तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, नहीं, महा पाताल में तस्य ही पादमूलम पथंती पार्षणी प्रपदे रसातलम। महातलम विश्वसुज्रुत कुल्फो तलातलम वे पुरुषस्य जंगे। जिन पुरुषों ने इसकी अनुभूति की है, उन्होंने यह अध्ययन किया है कि पाताल नाम से जाने वाले ग्रह मंडल विराट पुरुष के पांव के तलवे हैं तथा उनकी एड़ियां और पंजे रसातल ग्रह समूह हैं। टखने महातल लोक है तथा उनकी पिंडियां तलातल लोक हैं। द्वय जानूनी सुतलम विश्वमूर्ते उरुद्वयम वितलम च अतलम च महीतलम तत् जघनम महीपते नभ स्थलम नाभि सरगणंती। विश्व रूप के घुटने सुतल नामक लोक हैं तथा दोनों जांघें वितल तथा अतल लोक हैं। कटी प्रदेश महीतल है, उनकी नाभि का गड्ढा बाह्य अंतरिक्ष है। तो यहाँ पे वो भगवान के विराट स्वरूप का एक धारणा की हुई है उसमें कि कहाँ कहाँ पे कैसे लोक स्थित हैं। भगवान के तलवे में पाताल लोक है और इस तरह से वो एक एक लोक का करते हैं। जो पृथ्वी है वो भगवान के बीच में जो स्थित है वहाँ पे, जैसे उनकी छाती को स्वर्ग लोक गया, गर्दन को महर लोक बोला गया, मुख को जन लोक बोला गया, मस्तक को तप लोक बोला गया और सत्य लोक सर्वोच्च लोक जहाँ हजारों सिरों वाले उनादि पुरुष का सिर है। और फिर मतलब एक प्रकार से आपने उनकी धारणा की हुई है कि जितना भी जो कुछ इस बाह्य ब्रह्मांड में जो कुछ उपस्थित है ऊपर से नीचे तक, वो भगवान के एक विशाल विराट स्वरूप में एक स्थित है। वो ऐसा उनके गुणों के अनुसार, जैसे कि अगर मृत्यु का गुण उसको बांध लेना है, जीव को मृत्यु को देना है, तो उनके दांतों से उसकी तुलना की। जैसे भगवान के दांत जो है मृत्यु के समान है। इस तरह से जैसे उनके कान जो है वो दिशाओं के समान दिशाओं से बने हुए हैं, दिशाओं का भान होता है। जो सूर्य जो तारे हैं उनके आँखों के, क्योंकि उसमें से रोशनी हो रहती है। इस तरह से उनकी एक शेष वाले इसमें लिखा है कि इंद्र बहावा आहुर स्वर कर्मो दिशा श्रोत ममुष्य शब्द ना सत्य दृश्यो परमस्य ना से घ्राणोस्य गंधो मुखा मग्नि हृदय।
इंद्र इत्यादि देवता उन विराट पुरुषों की बाहें हैं, 10 दिशाएं उनके कान हैं और भौतिक ध्वनि उनकी श्रवणें इंद्रियां हैं। दोनों अश्विनी कुमार उनके नथुने तथा भौतिक सुगंध उनकी घ्राणेन्द्रिय है। उनका मुख प्रज्वलित अग्नि के है। तो यहाँ मतलब इस तरह से उनके पूरे विराट स्वरूप का किया है। जैसे इसमें ये मैं फटाफट यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेता हूँ। वे कहते हैं कि वैदिक स्रोत भगवान के मस्तक है और मृत्यु के देवता तथा पापियों को दंड देने वाले यम उनकी दाढ़ें हैं। स्नेह की कला ही उनके दांतों की पंक्तियाँ और सर्वाधिक मोहिनी माया ही उनकी मुस्कान है। ये भौतिक सृष्टि रूपी महान सागर हमारे पर डाली गई उनकी चितवन स्वरूप है। लज्जा भगवान का ऊपरी ओठ है, लालसा उनकी ठुड्डी है, धर्म उनका वक्षस्थल तथा अधर्म उनकी पीठ है। भौतिक जगत के समस्त जीवों के जनक ब्रह्मा जी उनकी जनन इंद्रियां और मित्र वरुण उनके दोनों अंडकोश हैं। सागर उनकी कमर है और पर्वत उनकी अस्थियों के समूह हैं। इस तरह से उन्होंने को किया हुआ है। चंद्रमा उनका मन है और महत्व सर्वव्यापी भगवान की चेतना है। रुद्रदेव उनका अहंकार है। घोड़ा, खच्चर, ऊंट तथा हाथी उनके नाखून तथा जंगली जानवर और सारे चौपाए भगवान के कटि प्रदेश में स्थित हैं। विभिन्न प्रकार के पक्षी उनकी दक्ष कलात्मक रुचि के सूचक हैं। मानव जाति के पिता मनु उनकी आदर्श बुद्धि के प्रतीक है और मानवता उनका निवास है। गंधर्व, विद्याधर, चारण, देवदू जैसी देवी मनुष्य उनके संगीत को लय को व्यक्त करते हैं और आसुरी सैनिक उनकी अद्भुत शक्ति को प्रतिरूप है। तो ये भगवान के इस तरह मैंने आपको भगवान के स्थूल भौतिक विराट की अवधारणा का वर्णन किया। जो व्यक्ति सचमुच मुक्ति की इच्छा करता है भगवान के स्वरूप पर अपने मन को एकाग्र करता है, क्योंकि भौतिक जगत में इससे अधिक कुछ भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगेन चिंतन, भगवान का चिंतन, जहाँ पे भी इस भौतिक जगत में भी अगर आप देख रहे हो तो आप ये देख सकते हो कि ये सब कुछ, वैसे हम बात कर रहे थे कि भगवान के अलावा कुछ है नहीं, तो उस दृष्टि से सब कुछ भगवान ही है, सब कुछ भगवान के अंदर स्थित है। हम लोग को बस ये है कि हमारी चेतना को उस तरफ लेके जाना है। तो निष्कर्ष यही है कि किसी भी तरह से अपने मन को भगवान के प्रति बारंबार बार 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 कहीं भी चला जाए, फिर उठा के खींच के उसको अपना संबंध भगवान से ऐसे जोड़ लें कि हमारे सारे कार्यकलाप भगवान से संबंध रखते हुए उनसे संबंधित हो। मतलब हमारे जीवन में जो सारी खुशियां हैं या जो कुछ भी हमारा जीवन में, खाना पीना है, उठना बैठना है, सोना चलना है, जगना है, जो कुछ भी है, ये सब करते हुए चिंतन निरंतर उनका बना रहे। कथाएं इसलिए वो बड़ी आसान होती हैं, कथाओं के माध्यम से है या सत्संग के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो चित्त है वो इधर उधर भटकने के बजाय, क्योंकि ज़्यादा दुखों के कारण ये सब मन की जो भटकन है ना, यही दुख के ज़्यादा बहुत कारण है। मन के भटकन जो है वो अज्ञानता को उत्पन्न करता है, उस अज्ञानता से और अज्ञानता उत्पन्न होती है, और उस अज्ञानता से उत्पन्न में हमारा पूरा जो हमारी जो चेतना है वो टोटली पूरी उस अज्ञानता से ढकी हुई रहती है और ढकती चली जाती है, और तो इसकी मृत्यु पश्चात फिर वो और नीचे के लोकों में चली जाती है। इसलिए वहाँ ना जाए, इसके लिए ये कोशिश करनी चाहिए कि हम बस प्रभु का स्मरण करते रहें, चिंतन करते रहें और इसी से अपनी चेतना का प्रकाश प्राप्त करते रहें। मतलब तो फिर उससे आने वाले जन्मों में, इस जन्म में भी हमको मुक्ति रहेगी, आने वाले जन्मों में मुक्ति होगी। ऐसा कुछ भी वो नहीं है। चलो आज इधर ही विराम कर देते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। श्री गुरुवे नमः।